रूस यूक्रेन के बीच युद्ध का दौर लगातार जारी है। दोनों देशों में से कोई भी एक दूसरे के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं है। इन सब के बीच 9 मई को रूस के लिए बड़ा दिन है, क्योंकि इस दिन रूस विजय दिवस मनाता है। इस अवसर पर जहां पुतिन के देश में जश्न का माहौल रहेगा, वहीं यूक्रेन के ऊपर मुसीबत और बढ़ने वाली है, क्योंकि रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने चेतावनी देते हुए कहा है कि हम विजय दिवस को देखते हुए यूक्रेन में सैन्य कार्रवाई में कोई बदलाव नहीं करेंगे। हमारी सेना हमले जारी रखेगी। रूस का यह बयान तब सामने आया जब नाटो के पूर्व प्रमुख रिचर्ड शेरिफ ने यूक्रेन में रूस के साथ सबसे खराब स्थिति में युद्ध के लिए पश्चिम को खुद को तैयार करने की चेतावनी दी है। इस बीच ब्रिटेन के रक्षा सचिव बेन वालेस ने भी इस बात की जानकारी दी है कि पुतिन 9 मई को रूस के विजय दिवस परेड का इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ फाइनल लड़ाई में अपने भंडार को बढ़ाने की घोषणा करने के लिए कर सकता है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि हम नहीं चाहते कि देश में जश्न का माहौल हो और किसी भी तरह की अनहोनी हो जाए, इसलिए हम इस दिन यूक्रेन में अपनी सैन्य कार्रवाई और तेज करेंगे। हमारे सैनिक पश्चिमी देशों के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। इस दौरान उन्होंने नाटो देशों को भी खरी खोटी सुनाई। वहीं लावरोव से जब पत्रकारों ने पूछा कि क्या रूस यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को आत्मसमर्पण कराना चाहता है, इस सवाल का जवाब देते हुए लावरोव ने कहा कि मॉस्को आत्मसमर्पण की मांग नहीं कर रहा है, लेकिन मांग करता कि वो पूर्वी यूक्रेन में कैद में रह रहे सभी नागरिकों को रिहा करें और प्रतिरोध को रोकने का आदेश दें। लावरोव ने जोर देकर के कहा कि रूस पूर्वी यूक्रेन में सभी लोगों के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहता है, ताकि उन्हें इस देश के सैन्यीकरण या नाजीकरण से कोई खतरा न हो और यूक्रेन के क्षेत्र में रूसी संघ की सुरक्षा के लिए भी कोई खतरा न हो। अब रूस की तरफ से दिए गए बयान से एक बात तो साफ है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन के दिए हुए अल्टीमेटम पर ही रूसी सेना काम करेगी, और शायद यही कारण है कि पिछले 24 घंटे में रूसी सेना ने हवाई हमले के साथ साथ रॉकेट लॉन्चर के जरिए भी हमला किया है। हालांकि यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि देश के पूर्वी हिस्से में रूसी आक्रमण का कड़ा प्रतिरोध किया जा रहा है, जिसकी कीमत जान माल की हानि के रूप में चुकानी पड़ रही है। यूक्रेन के सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ ने रविवार को एक फेसबुक पोस्ट में कहा कि रूसी सैनिक स्लोबोदा, डोनेत्स्क और तौरीद के क्षेत्रों में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन यूक्रेनी सैनिक उन्हें रोक रहे हैं, जो गांव दर गांव लड़ाई जारी रखे हुए हैं। वहीं यूक्रेन के खुफिया अधिकारियों ने रूसी सैनिकों पर उनके कब्जे वाले कई शहरों कस्बों में चिकित्सा संस्थान नष्ट करने का आरोप लगाया है। इस बीच दक्षिणी यूक्रेन के मारिउपोल शहर की नगर परिषद ने कहा कि नागरिकों की व्यापक स्तर पर निकासी के लिए संयुक्त राष्ट्र समर्थित एक कार्यक्रम की शुरुआत सोमवार से शुरू हो जाएगी। संयुक्त राष्ट्र ने शनिवार को बंदरगाह शहर मारिउपोल में बमबारी से नष्ट हुए इमारतों के अंतिम रक्षात्मक गढ़ से नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकालने में मदद की। यूक्रेन के अधिकारियों के अनुसार अनुमानित 1 लाख नागरिक शहर में रहते हैं और तकरीबन 1000 नागरिकों को सोवियत युग के विशाल इस्पात संयंत्र में पनाह ली है। वहीं समाचार एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस द्वारा विश्लेषित की गई सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है यूक्रेन के संदिग्ध हमलों के बाद रूस में यूक्रेन की सीमा के पास तेल डिपो में भारी नुकसान हुआ है। शनिवार को तस्वीरें ब्रांस्क में 2 साइटों पर हुए नुकसान को स्पष्ट कर रही हैं। बीते सोमवार को किए गए विस्फोट ने कई टैंकों को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे आसपास का मैदान जल गया। विस्फोट ने एक रूसी राज्य नियंत्रित कंपनी ट्रांसनेट की सहायक कंपनी ड्रजूबा के स्वामित्व वाले एक तेल डिपो को जला दिया, जो यूरोप में कच्चे तेल को ले जाने वाली ड्रजूबा पाइपलाइन का संचालन करती है। ब्रांस्क यूक्रेन के साथ सीमा से लगभग 100 किलोमीटर दूर में स्थित है। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।